गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद साइंस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज के दिन सिर्फ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की हम इक्वेशन कैसे राइट डाउन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी, जैसे कि अगर हमने दूध को क्या कर दिया, रूम टेम्परेचर के ऊपर समर में ऐसे ही छोड़ दिया तब, या फिर हमारे पास आयरन की नेल पेन है उसको हमने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, खाना बनाते हैं तब, या फिर खाना हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है तब हम क्या देखते हैं इन सिचुएशंस के अंदर कि जैसे हमारे पास पहले स्टेज पे जैसे सब्सटेंस था वैसा हमें फाइनल में नहीं मिलता। जैसे कि अगर हमने दूध को रूम टेम्परेचर पे समर में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद ही दूध का हमें क्या मिल जाता है, दही जमा हुआ मिल जाता है। अगर आयरन के जो तवा है, पेन है, नेल है, इनको या फिर हमारा आयरन का गेट ही लगा लो, उसको अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर जमी हुई हमें मिलती है, जिसे हम बोल देते हैं कि आयरन रस्टिंग हो गई है। ठीक है, खाना बनाते हैं तब जो हमारा रो खाना है वो हमें कैसा मिलता है, बाद में स्वादिष्ट व्यंजन बने हुए मिलते हैं। रो जो हमारी सब्जियां थी या फिर आटा था उससे हमें क्या मिल जाएंगी, पूरी चपाती जो भी हम बनाते हैं वो अलग मिलती है। हमने खाना खाया, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हुआ तो उससे हमें क्या मिलती है, एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल जाती है। यानी कि जैसा सब्सटेंस पहले था वैसा बाद में नहीं मिला। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। हमने अपनी पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि चेंजेस हमारे दो तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है ये हम कैसे पता लगाएंगे, उस केमिकल चेंज की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसे हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देती हूँ फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर के बारे में कि हमारे पास फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जब किसी भी सब्सटेंस की केवल जो भौतिक गुण धर्म है, रंग रूप आकार, इसके अंदर परिवर्तन आ जाए तो उसे हम भौतिक परिवर्तन बोल देते हैं। और केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन, जब किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रासायनिक गुण धर्म है, उनमें परिवर्तन आए। उदाहरण के लिए अगर हम मान के चलें जैसे कि पानी है उसको हमने फ्रीज कर दिया, हमें आइस मिल गई, यानी चाहे पानी ले लो चाहे आइस ले लो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, सिर्फ उसका क्या चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुई है, शेप चेंज हुआ है उसका सिर्फ। ठीक है, पहले हमें एक लिक्विड फॉर्म में था और पानी को जब हमने फ्रीज किया तो आइस हमें सॉलिड फॉर्म में मिल गई, तो ये कैसा है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। अगर हमने दूध को जमा दिया और दही बन गया, ठीक है, तो ये कैसा है, केमिकल चेंज है, क्योंकि दूध एक की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है और दही की जो रासायनिक गुणधर्म है वो अलग है। अब एक हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। फिर हम उसके हमने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया 3 से 4 सेंटीमीटर का, जैसा कि इसके अंदर दिखा रखा है कि एक टोंग की सहायता से हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया 3 से 4 सेंटीमीटर का, उसको बर्नर की सहायता से जब हमने उसको बर्न किया तो हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है रिबन है वो बर्न होता है बहुत ही क्लियर, बहुत ही डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, और चेंज हो जाता है वाइट पाउडर के अंदर। इस पाउडर को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि क्या हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुई है, रिएक्शन हुई है, जिससे हमें क्या मिल गई, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें पाउडर मिल गया। इसके अलावा हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं कि हमने क्या कर लिया, एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और उसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल डाल दिए। तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लास्क है जिसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल को रखा था, और उसके जो फ्लास्क का जो मुंह है उसके ऊपर हमने कॉर्क लगा दी और कॉर्क के अंदर से एक ग्लास की ट्यूब लगा दी। हम देखते हैं कि यहाँ से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, या तो सब्सटेंस की स्टेट चेंज होएगी, या उसका कलर चेंज होएगा, या उसके अंदर से गैस निकलेगी, या फिर टेम्परेचर चेंज होएगा। जैसे कि जो हमने ये दूसरी एक्टिविटी में पढ़ा है कि हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल है, रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हुई थी। पहले वाले रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था कि मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और हमारे पास स्टेट चेंज कर दी। पहले वो रिबन की फॉर्म में था, बाद में हमें पाउडर फॉर्म में मिल गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि इन दोनों के अंदर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शंस हुई है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जो है उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन के अंदर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर चेंज हुआ। इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखा है, जैसे कि ये 1.1 इक्वेशन में लिख रखा है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो सब्सटेंस जो कि केमिकल चेंज के अंदर गया है, जैसे यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसे, जो हमारे पास क्या बनाया नया सब्सटेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो हमें वर्ड इक्वेशन 1.1 में दिखा रखी है, एरो के जो राइट हैंड साइड में है वो तो हमारे पास प्रोडक्ट है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास एरो है। अब देखो, इसको हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हमारे पास लिखने का भी एक तरीका होता है कि हमेशा जो एरो है उसके राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे जाएंगे, रिएक्टेंट्स लिखे जाएंगे। रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होगा, सम का साइन आएगा। सिमिलरली जो प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे तो उनके बीच में भी हमें बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। एरो कैसे लगाएंगे कि जो एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहेगा और एरो की जो टेल है वो हमेशा रिएक्टेंट्स की तरफ रहेगी। ठीक है, अब हम केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, ये दिखा रखा है यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है हमारे पास केमिकल, जो हमने इक्वेशन लिखी है, केमिकल इक्वेशन, जो कि हमें क्या दिखाएगी, केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएगी। अगर हमें फॉर्मूला याद है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, और चेंज हुआ किसके अंदर, MgO के अंदर। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जब हमने वर्ड जो हमने ऊपर थी हमारी केमिकल इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म में 1.1, उसको जब हमने क्या क्या सिंबल के फॉर्म में लिखा तो हमारे पास क्या, जो कि हमने दिखा रखा है 1.2 के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, केमिकल रिएक्शन।